मोतियों को नरोल देखता जा। क्या हो गया है तुम्हें मेरे असलम? मेरी किस्मत। तो आज कोई नया ढोंग रचाया है। मैं आज फैसला करके आया हूँ कि तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। देखो असलम, मेरे माँ बाप ने तुम्हें घर दामाद रखा और मेरे माँ बाप ने सॉरी, मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं। मेरे डैडी कहते हैं कि अपनी बीवी को अपने घर ले आओ, इसलिए मैं फैसला करके आया हूँ कि तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। क्यों रे हरामखोर, कहाँ ले जा रहा है मेरी बच्ची को? मेरे डैडी कहते हैं कि अपनी बीवी को अपने घर ला के रखो। तेरा बाप ये कहता है? मेरे बाप का बाप भी जिंदा होता तो यही कहता। अरे किश्वर से शादी तूने की है कि तेरे बाप ने? मेरे बाप ने। आए, क्या कहा तुमने? बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बाप ही ने तो मेरी शादी तुमसे की है, वरना मैं कंवारा रहता। और अगर अब तक कंवारा रहता तो इंतकाल फरमा चुका होता और तुम शादी से पहले बेवा हो जाती। ये मुझे बेवा बना रहा। क्यों रे नालायक, तू मेरी बेटी को बेवा बना रहा है? मेरी बेटी को बेवा बनाने वाला खुदा करे खुद रंडवा हो जाए। अरे तू मर जाए, अरे तेरा जनाजा निकले ना मुराद। अम्मी, यह क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। तू कौन है बीच में बोलने वाली? अल्लाह मेरी किश्वर के सुहाग को कायम रखे, मुझे असलम को मौत आ जाए। जरा सोचिए तो अम्मी, अगर असलम मियाँ को खुदा न खास्ता मौत आ जाएगी तो किशोर बहन का सुहाग कैसे कायम रहेगा? आए लो और सुनो, मुझे सबक पढ़ाने आई है। अरे तू इसलिए कर रही है कि तेरा शौहर कमाता है? भला मेरी क्या मजा है, वो मेरे शौहर है तो आपके बेटे। हाँ हाँ, बेटा तो मेरा ही है। तू जो दिन रात मेरे खिलाफ रशीद के कान भरती रहती है। अम्मी जी, ये आप कैसी बातें करती हैं? ये दिन रात आप ही की खिदमत गुजारी में तो लगी रहती है। हुस्ना को इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि वो हंसकर मुझसे दो बातें करे। क्यों इस बेचारी पर इल्जाम लगाती हैं आप? इस वक्त 20 से 102 डिग्री बुखार है, फिर भी वो पलंग पर लेटने की बजाय आपकी हाजिरी में खड़ी है। लो, साहबजादे भी तशरीफ लाए तो बीवी के गुण गाते हुए अपनी बूढ़ी माँ की बेकसी और बेबसी का जरा ख्याल नहीं। आय अल्लाह मियाँ, अब तो मुझे मौत दे दे। आय अल्लाह मियाँ, दूरत मुतार। आय किश्वर बेटी, मेरा आखिरी वक्त आ पहुँचा। माँ, तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो माँ? ये कहीं नहीं जाएंगी, पहले हम सबको दफनाएंगे, फिर इत्मीनान से अपने बारे में सोचेंगी। तू बीच में जरूर बोलेगा हरामखोर, तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे किसी की आई लगे। माँ, क्यों बिला वजह चीख चीख कर घर को सर पर उठा रखा है? इसी वजह से इस घर में कदम रखने को जी नहीं चाहता। आए बेटा रशीद, तू भी मुझे आंखें दिखा रहा है। आपको आंखें दिखाने वाला तो खामोश बैठा है। आज अब्बा जान डंडा संभालने तो इस घर का नक्शा ही ना बदल जाए। पता नहीं क्यों वो आपके सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। वो तो भीगी बिल्ली बने रहते हैं, तू तो शेर बन गया है। तू क्यों नहीं अपनी माँ के सर पे 2-4 डंडे मारता? मुँह क्या देख रहा है? ले मार, ले मार, ले मार, ले मार। इस
घर से तो जहन्नम 1000 दर्जे बेहतर है। तू क्यों जा रहा है? हमें कान पकड़ के इस घर से निकाल दे। अम्मी मुझे ये खिदमत अंजाम देने का मौका दीजिए। अरे तेरे मुंह को आग लगे, तुझे नागन डसे। वो तो रोज दस्ती है। परे हो मट्टू। अम्मी अब चुप हो जाइए, वरना आपके सर में दर्द हो जाएगा। अरे काली जुबान वाली, अरे मेरा सर फट गया। अरे मेरे सर को क्या हो गया? अरे मुझे तूने डस लिया। अरे खा गई मुझे। मार मेरा सर। हाय 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 हाय, दूर हट। हाय किशोर आपको देता है सर का दर्द में जाता है, दर्द बदलता है। अब्बा जान, आप इधर रेडियो बजा रहे हैं और इधर अम्मा जान का ट्रांजिस्टर बिगड़ गया है। बात जरा तफसील से करो बेटे, क्या हुआ तुम्हारी अम्मी जान? अरे उन्हें क्या हो सकता है, असलम भाई कहते हैं कि पहले वो हम सबको दफनाएंगे, उसके बाद में अपने लिए इत्मीनान से सोचेंगे। ये क्या बात हुई? बात जरा तफसील से किया करो बेटे। अब्बा जी जल्दी चलिए, अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई है। अरे दुल्हन बेगम, तुम्हारी तो खुद तबीयत खराब थी, तुम्हें देखने के लिए तो डॉक्टर आने वाला है। मैंने डॉक्टर को बुलाने के लिए सईद को भेजा है। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, जाओ। जी बहुत अच्छा। अम्मी आदाब। जीते रहो बेटा। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर? अरे मेरा सर गया। आय, अल्लाह तुझे खुश रखे सईद, तुझे इतना ख्याल तो है, वरना इस घर में तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं। अच्छा अच्छा अम्मी, वो भाभी कहाँ है? ले, इसने भी उसी चुड़ैल का पूछा। अपनी माँ की बीमारी का कोई ख्याल नहीं। अरे अल्लाह तो मुझे मौत दे दे। सॉरी डॉक्टर, रॉन्ग नंबर। लेकिन भाई ने हुआ क्या है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कभी कभी इन्हें 420 का दौरा पड़ जाता है। आइए पहले आप अम्मी को देख लीजिए। आइए आइए। आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अभी दवाई भिजवा देता हूँ। इस तरह मीठी दवाई भिजवाना, कड़वी दवाई मेरे हलक से नहीं उतरती। हाँ हाँ बेटा। आई डॉक्टर। हाय हाय, अरे कोई डॉक्टर साहब से खाने को तो पूछो। हाय। इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये आपकी नौकरानी है? जी हाँ, मगर बेतनख्वाह की। वैसे सोसाइटी इनके बहुत खूबसूरत नाम रख लेती है, मसलन दुल्हन बेगम, बहू रानी वगैरह वगैरह, लेकिन इनका काम होता है घर भर की गुलामी करना। मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी भावज है, मेरी जान से प्यारी भाभी। इन्हीं का दम है जो मैं इस घर में हूँ, वरना इस दोज़ख से कभी का निकल भागता। जहाँ किश्वर की चुगलखोरियाँ, अम्मी जान के मजालिम। भैया तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भैया। भाभी अभी से तो रहने दे। जी बाबू जी। नाक में दम कर रखा है। हाँ अम्मी अम्मी, डॉक्टर ने भाभी को इस तरह देखा जैसे असलम मुझे देखते हैं। हाँ हाँ अम्मी, फिर डॉक्टर ने अपना कान भाभी के सीने पर रख दिया और भाभी खिलखिला कर हंसती हुई सईद भाईजान की गोद में गिर पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर सईद भाईजान ने भाभी को सीने से लगा लिया और उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसके बाद मुझसे नहीं देखा गया और मैं चली आई। तो यहाँ ये गुल खिल रहे हैं। मैं तो मलिक साहब से कहते थक गई कि एक दिन इस घर में तोप का गोला छूटने वाला है, मगर वो एक कान सुनते हैं और दूसरे कान निकाल देते हैं। हाँ कौन निकाल देता है बेगम? बात जरा तफसील से किया कीजिए। आए हाय, तुम्हारी तफसील गई चूल्हे भाड़ में। अभी मैं कहती हूँ सईद की शादी जल्द से जल्द कर दो। आए माँ। हाँ जरूर कर दो, मगर किससे कर दो? बात जरा तफसील से किया करो बेगम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू?
अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आदाब हुजूर, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए मैनेजर साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए मलिक एंड सन्स का चेक आ गया? जी रशीद मियाँ, वो बैंक में जमा कर दिया गया। गुड। और हाँ वो देखिए ईद नजदीक आ रही है, स्टाफ को 2-2 महीने की तनख्वाह पेश की दे दीजिए। मैक्सी के टेंडर का क्या हुआ? वो भी पास हो गया इंशाल्लाह। अब उसमें हमें कम से कम 50,000 का मुनाफा होगा। वेरी गुड। जमीन की वैगन आई? जी, उन्हें 70,000 का चेक देना है। ओह यस, वो चेक बुक दीजिए जिस पर सईद के दस्तखत हैं। बहुत अच्छा। तेरे की वाह मेम साहब, आपको भी यहीं आकर बिगड़ना था, जहां ना आदमी ना आदमजात। ओहो क्या मुसीबत है। मिस्टर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर। औरत की मदद लेना मर्द की तौहीन है। माफ कीजिए, औरत की मदद के बगैर मर्द की गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी तो आपके पास है मेम साहब, अपने पास तो मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल? मेरा मतलब है कि मुअन्नस। ओहो, तो आप एक मुअन्नस को एक मुज़क्कर के पास देखकर खफा हो गई। क्या बात है? मैंने कहा क्या इश्क लड़ाने का इरादा है? शट अप, जंगली कहीं का। रॉन्ग नंबर। बात तो सुनो। तेरे की रॉन्ग नंबर। देख लिया मेम साहबा, वो आपको मेरे साथ देखकर जल गई। हाय हाय, 2 औरतें भी कभी एक मर्द के साथ खुश नहीं रह सकती। उधर वो खफा है, इधर आप नाराज हैं। आज बेटा सईद तुम्हारा हो गया कबाड़ा। अजी चूल्हे में जाए वो और भाड़ में जाए। तेरे की कमबख्त को ऐसी जगह आकर बिगड़ना था जहां आदमी ना आदमजात। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर। मर्द से मदद लेना औरत की तौहीन है। माफ कीजिए, मर्द की मदद के बगैर औरत की गाड़ी नहीं चल सकती। देखिए ना, बिगड़ी खड़ी है। मेरा मतलब आपसे नहीं, गाड़ी से है। इजाजत हो तो चंपी कर दो। जी? आपकी नहीं, गाड़ी की। बहुत बेतकल्लुफ होते जा रहे हैं आप। क्या बात है? क्या इश्क लड़ाने का इरादा है? जंगली कहीं की। रॉन्ग नंबर। ए मिस्टर, जरा बात तो सुनिए। तेरे किस बात सफिया बेटी हो गया आज तेरा कबाड़ा। उधर वो खफा होके चला गया, इधर तुम नाराज। गाड़ी चले तो कैसे चले? इसीलिए तो कहा था हुजूर, मर्द की मदद के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। लगाइए स्विच। क्या छकड़ा गाड़ी लिए फिरती है, एकदम कंडम। सुनिए, वो मिसेज आगे किस खुशनसीब का नाम लूं? जी मैं मिसेज नहीं मिस हूँ। मिस ये तो बहुत खुशी की बात है। सफिया। मिस सफिया, यहाँ तो बहुत कुछ बिगड़ गया है। जी? ओहो, आप हर बात अपनी तरफ ले जाती है। मेरा मतलब तो गाड़ी से था। और आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि इस बेचारी का पेट्रोल भी खत्म हो गया है। अरे
फिर फिक्र की कोई बात नहीं, पेट्रोल पंप वो देखिए, वो सिर्फ 18 मील दूर है। 18 मील? जी, खुदा हाफिज। ए मिस्टर, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। अजी और नवाज साहब। हमें किसने पुकारा? फरियादी हमारा नाम सईद है, सईद साहब। सईद साहब, आपने सच फरमाया था कि मर्द की मदद के बगैर औरत की गाड़ी नहीं चल सकती। हरगिज़ नहीं चल सकती। सुनिए, फरमाइए। मुझे आपकी मदद की नहीं, गाड़ी नीचे चली जाएगी। ठहरी, मैं आता हूँ। हाथ लाइए। इसीलिए तो कहा था मर्द की मदद के बगैर औरत की गाड़ी नहीं चल सकती। बड़ी शान में आई थी। आइए, अब काय का तकल्लुफ। आइए। माशाअल्लाह। मैं आपको जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। जी, आप क्यों एक जंगली को शर्मिंदा करती हैं? चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं। लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा? फिक्र न कीजिए, वो भी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। देखिए, मैं डैडी की इजाजत के बगैर आई हूँ। वो बड़े सख्त मिजाज आदमी है, पता नहीं। ओहो, बात मुख्तसर करें। चलिए बैठिए। बिस्मिल्लाह। बात जरा मुख्तसर किया करो बेगम। तुम्हारे बेजार लाड और प्यार ही ने सफिया को बिगाड़ा है, वरना सुतेली माएं बहुत सख्त हुआ करती हैं। ये सब पुरानी बातें हैं जो सिर्फ किस्से और कहानियों में बयान की जाती हैं। चौधरी साहब, मैंने सफिया ही के लिए तो आपसे शादी की है। जी? खुदा की कसम, जितनी मोहब्बत मुझे सफिया से है शायद अपनी सगी औलाद से भी नहीं होगी। बात जरा मुख्तसर किया करो सलमा। तुम्हारी सगी औलाद जब होगी तब देखा जाएगा। अभी तो अपनी सौतेरी औलाद की इस्लाह करो। उसमें कोई ऐब हो तो इस्लाह करूं। मेरी सफिया लाखों में एक है। बात जरा मुख्तसर किया करो। मैं सफिया की तारीफों के कसीदे सुनना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सुबह से गई हुई है और अभी तक उसका कोई पता नहीं। आज आने दो उसे। अगर मार मार कर फुसला भर दूं तो चौधरी हबीब नाम नहीं। चौधरी साहब, फरमाइए। जरा मेरी तरफ देखिए। क्यों, आप में क्या लाल जड़े हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सफिया की कोई बात होगी? जी नहीं, सफिया की सहेली रजिया की बात है। रजिया अपने बाप से पूछे बगैर पिकनिक पे चली गई और उसका बाप बहुत खफा हो रहा था। यकीन होना चाहिए। इतने में रजिया आ गई। अपने बाप को खफा होते देखकर पर्दे की आड़ में छुप गई। बात जरा मुख्तसर किया करो बेगम, फिर क्या हुआ? फिर रजिया की माँ ने अपनी शाल इस तरह से पकड़ ली। अच्छा। और अपनी बेटी से कहा, आजा बेटे, आजा, चल निकल, चल, आजा, चल निकल, चल। और इस तरह बेटी बाप से बचकर निकल गई। बड़ा बेवकूफ होगा इसका बाप, गधा, मेरा गधा। मैं होता तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ डालता। जी उस्ताद एन वक्त पर आ गए, तुम्हारी सख्त जरूरत है। जी हाँ, घर दामाद जो ठहरे। इसीलिए तो कहता हूँ। यार गौर मत करो, ये बताओ काम क्या है? मामूली काम है। यूनियन वर्कशॉप में जाकर एक गाड़ी का बिल दे देना और उसे इस पते पर पहुंचा देना। मेरा अच्छा भैया। खैरियत? कौन रहता है यहाँ?
तुम्हारी होने वाली भाभी। भाभी? हाँ, तुम वहाँ जाकर हॉर्न बजाना, वो बाहर आएंगी और तुम्हें सलाम करेंगी। मुझे सलाम करेगी? हाँ, अगर तुम्हें सलाम ना करें तो तुम उन्हें सलाम कर लेना, और हाँ, जाने से पहले मुझे फोन कर लेना ताकि मैं उन्हें फोन कर लूँ कि तुम आ रहे। अच्छा टाटा। मगर वो मोटर का बिल? ओहो, 50-60 रुपए की बात है, इंतजाम कर लेना। यार मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा? यार रहे बुद्धू के बुद्धू, इसीलिए तो कृष्णा तुम्हें तिकने का नाच नचाती है। वो तुम्हारे डैडी है ना, उन्हें उल्लू बना लेना। आखिर वो क्या बकरीद के दिन काम आएंगे? प्रोफेसर मार्चिंग शो फॉरेन फिटर। अब तुम कहाँ हो? हम दरिया में डूब रहा है। तुम अभी तक दरिया में पड़े हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। अब हमको होश में लाओ। ऑलराइट, डोंट टॉक। अब तो होश में आ जाओ। डैडी! होश में आओ। डैडी? डैडी! डोंट टॉक। तुम कौन बदतमीज हो? मैं हूँ आपका बेटा असलम डैडी। बेटा? मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। बेटा ना सही, भतीजा डैडी। ओह माय सन। डैडी, उन्होंने आपकी बहू को मेरे साथ नहीं भेजा। मेरी बहू? कैसी बहू? कौन सी बहू? मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी? तुम्हारी शादी कब हुई, क्यों हुई और किससे हुई? जी मेरी शादी 25 दिसंबर 1963 को मलिक सिराज की लड़की किश्वर से हुई थी। किश्वर? कौन किश्वर? वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है और क्यों रहती है? वो प्रोफेसर हम इधर बेहोश पड़ा है, तुम फिर बातों में लग गया। पहले हमारा दाम चुकाओ, फिर आपस में दिन रात लड़ते रहो। ये लो 5 रुपए तुम्हारे बेहोश होने के, 10 रुपए तुम्हारे होश में आने के, और नो गेट आउट। थैंक यू। शट अप। डैडी, ये लड़की कौन थी? नो टॉक, सिट डाउन। हम तुम्हारे आमिल, तुम हमारे मामूल। हाथ पांव ढीले छोड़ दे। सो जा, सो जा, सो जा। हेलो जी, मैं सफिया बोल रही हूँ। जी बंदा हुजूर की खिदमत में आदाब बजा लाता है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा हुजूर, जी चाहता है आपको एक लंबी सड़क पर छोड़ दिया जाए और आपकी गाड़ी का सारा पेट्रोल पी लिया जाए और फिर आपसे। ओह, आप ही सही साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। झूठी नहीं सही साहब, मैं सच कह रही हूँ। मगर आपने तो कहा था सॉरी रॉन्ग नंबर। ये तो आपका तकिया कलाम है, रॉन्ग नंबर। सॉरी रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, किसका फोन था? अबा जी, रॉन्ग नंबर, बिल्कुल रॉन्ग नंबर। इन रॉन्ग नंबर वाले ने तो नाक में दम कर दिया। जब देखो रॉन्ग नंबर, जब देखो। हाँ, जरा मुख्तर किया करो। क्या बात है, फोन क्यों बंद कर दिया था? बोलती क्यों नहीं? मैं सफिया नहीं, सफिया का बाप बोल रहा हूँ। बाप रे बाप, सॉरी रॉन्ग नंबर सर, रॉन्ग नंबर। अच्छा, तो ये था तुम्हारा रॉन्ग नंबर। सफिया, अच्छा, वो क्या कह रहा था मुझे क्या मालूम। कौन था वो गुंडा जिसने तुझे टेलीफोन किया था? क्यों चीख रहे हैं? ये क्या बताएगी आपको? मैं पूछ लूंगी। बात जरा मुख्तसर किया करो जी।
आज मैं इसकी वो मुरम्मत करूंगा जो याद रखे। है जवान लड़की पे हाथ नहीं उठाते। मैं इसकी खबर लेती हूँ। चल रही है, मैं तेरी अभी खबर लेती हूँ। चोरी सफिया की बच्ची, बता कौन था वो? मुझे नहीं मालूम आंटी वो कौन था। तुझे नहीं मालूम? ठहर। आई आंटी मैं मर गई। ओ आंटी मेरी तौबा। ओ आंटी मुझे माफ कर दीजिए। हाय आंटी। हाय आंटी मैं मर गई। ओ आंटी। हाय आंटी। अल्लाह जाते आंटी। हाय अल्लाह माफ कर दीजिए। ओ आंटी। हाय आंटी। माफ कर दीजिए। अच्छा, तो यहाँ ये नाटक हो रहा है। अब आप इसे कुछ ना कहिएगा। मैंने इसे काफी सजा दे दी। बात जरा मुख्तसर किया करो। ये तो अपनी गाड़ी का हॉर्न है। आप चाहिए आंटी, शायद वो आए हैं। अजी सुनिए। देखिए बख्शा वाला आया होगा, आपसे वो ज्यादा उजरत ले लेगा। आप ठहरिए, मैं जाती हूँ। उस्ताद की पसंद बुरी नहीं है। फरमाइए। पहले ये बताइए कि आप मुझे सलाम करेंगी या मैं आपको सलाम करूं? सईद ने तो यही कहा था कि वो सलाम करेगी। कौन सईद? अजी वही मलिक सिराज का लड़का जो एमए में पढ़ता है। उस रोज वो आपको मौत के मुंह से नहीं निकालता तो अब तक आप सुपर्द खुदा हो गई होती। अच्छा, आप तो पहचान गई भाभी जान। अबे मर्दूद, तू भाभी जान किसे कह रहा है? आपकी बेटी को। मेरी बेटी? अबे बदबख्त बेटी होगी तेरी, मेरी तो ये बीवी है। अब बीवी? अल्लाह उस्ताद मरहूम पे रहम करे। चलो बे, निकालो मेरे 100 रुपए। तेरी पूछा लड़े और उधार मांगे, अपनी भाभी जान की खिदमत करके आ रहे और भाभी जान? उसे चची जान कहो, चची जान। जाने मन वो लड़की शादीशुदा है। जी हाँ। और उसका शौहर तुम्हारे बाप यानी मेरे ससुर से 5-10 महीने छोटा या 5-10 साल बड़ा होगा। यार उस लड़की ने तुम्हें खूब उल्लू बनाया। उस्ताद मर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाब 10वां, जोरू पर किस तरह धौस जमानी चाहिए और अपना सर भी बचाना चाहिए। अभी सुनते हो? वो आए हैं। कौन आए हैं? बात जरा तफसील से कीजिए। अरे वो ही तुम्हारे दोस्त हबीब, जिनके पास दौलत भरी पड़ी है और इकलौती लड़की है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बात जरा तफसील से कीजिए। मैं बताती हूँ तफसील, तुम ऐसे नहीं समझोगे। समझ गया। अब मैं उन्हीं के पास जा रहा था। चलिए फिर, चलिए ना। अम्मी ये कौन सा तशरीफ लाए? मालदार असाई मालूम होते। बहुत मालदार है, किस्मत जाग उठेगी तुम्हारी। लाखों रुपए का जहेज देंगे अपनी बेटी को। हाँ, तो आप ये नहीं देखना चाहती कि लड़की कैसी है? जहेज पर नजर है आपकी। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। अरे क्या कहा तूने? तेरी ये मजाक? अरे मियाँ, तुम्हारी पुरानी और हमारी नई बेगम में कुछ बात हुई है। क्या बात हुई है? बात जरा तफसील से किया करो। बात जरा मुख्तसर किया करो। भाई वही शादी की बात। शादी?
बात जरा तफसील से किया करो भाई। किसकी शादी, मेरी शादी या तुम्हारी शादी? अभी अभी तो तुमने शादी की है, क्या मेरी शादी का इरादा है? बात मुख्तसर किया करो, बस समझ जाओ। बात जरा तफसील से किया करो, क्या समझ जाऊं? हाजिर हुआ भाई। भाईजान सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ये है मेरा लगता जिगर नूरे नजर नूरे बसर सरमाया जिंदगी। बात जरा मुख्तसर किया करो भाभी। जी जाओ बेटे, जाओ मेरे लाल, जाओ। मैं आपको सलाम करूं या आप मुझे सलाम करेंगे? गोया आप हैं वो लख्ते जिगर, नूरे नजर, नूरे बसर, सरमायाए जिंदगी, जिसके मुतालिक आपकी वालिदा मोहतरमा ने मेरी बेगम से तज़किरा किया था। बात जरा मुख्तसर क्या कीजिए। जी जी आप एमए में पढ़ते हैं? जी नहीं, जरा नीचे। बीए में? और नीचे। अच्छा, एफए में? जरा और नीचे। मैट्रिक? थोड़ा नीचे। तो गोया आप पहली क्लास में झक मारते हैं। जी नहीं, जी नहीं, जरा और ऊपर। गोया दूसरी क्लास में? जी नहीं, जरा नीचे। जी जी। पहली के ऊपर और दूसरी के नीचे कौन सी क्लास होती है? ओह क़िबला, पहले ये मालूम करके आइए, फिर मुझसे बात कीजिए। सर रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? अच्छा, तो तू है वो नामाकूल जो मेरी बेटी सफिया को टेलीफोन किया करता है? सफिया? तो आप सफिया के वालिद हैं और उसका शौहर? बदतमीज, अगर तुझ में काबिलियत होती तो तू उसका शौहर बन सकता था, लेकिन ऐसे जाहिल और गमार के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। क़िबला, मेरी बात तो सुनिए। अजी हुजूर, सरकार मैं अपने किए पर नादिम हूँ। चल भाग। माफी का ख्वाहिशगार हूँ, माफ कर दीजिए, बच्चा वो आपका भूल हो गई। सर क्या करो, चलो ड्राइवर। इतना जुल्म ना कीजिए अपने होने वाले दामाद पर। तुम इत्मीनान रखो सफिया, इंशाअल्लाह तुम्हारी शादी सईद ही से होगी। ओह आंटी, तुम कितनी अच्छी हो, सचमुच मेरी माँ हो। बेगम, अरे भाई वो तो निहायत नालायक, गुस्ताख और अवला लड़का है। कौन अब्बा जान? अरे वही सईद, वो शायद किसी दूसरी लड़की को चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं आपकी लड़की को देख चुका हूँ। सख्त बदसूरत है, कोड़े जैसी नाक, मियां जैसी आंखें, पिचकी हुए गाल। बात जरा मुख्तसर किया करो। जी? ताज्जुब है ऐसा नालायक निकला। सफिया तो उसकी बेहद तारीफ करती थी। बात जरा मुख्तसर किया करो। सुनिए, आधा बजा लाती हूँ अम्मी जान। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। अरे यार, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? इन्हें उतार दो, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लो। लेकिन अम्मी जान, मेरे पास तो कोई अच्छी साड़ी नहीं है। तो क्या हुआ, किश्वर की साड़ी निकाल लो और सुनो, जितने भी जेवरात है सब पहन लो। जी हाँ जल्दी तैयार हो जाओ। मछली को जाल में फंसने की तरकीब। बदतमीज,
अम्मी जान मैं तो किताब पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, आई दुल्हन बेगम जल्दी से तैयार हो जाओ, सईद की होने वाली सास आने वाली है, सुना, जल्दी आ जाओ। है क्या नाम है तुम्हारा? किश्वर। बहुत प्यारा नाम है। तुम सईद की बहन? माशाल्लाह, बिल्कुल बेजुबान। खूब पहचाना बहन, मेरी बच्ची के मुंह में तो जुबान ही नहीं। इतनी खिदमत करती है अपनी बड़ी भावज की कि वो बेचारी उठते बैठते से दुआएं देती है। आओ दुल्हन बेगम, आओ बेटा, आओ आओ आओ। आदाब है। तस्लीम, तशरीफ रखिए। ये है मेरे बड़े लड़के की बीवी, बिल्कुल सादे लिबास में रहती है। बैठो चांद, बैठो बेटा बैठो। मेरे घर में जो बहू आएगी राज करेगी राज। मैं तो इन्हें उठकर पानी भी नहीं पीने देती, दिन रात इनकी खिदमत में लगी रहती हूँ। बहन अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, बहू और दामाद यही है मेरे घर के चिराग। जाओ बेटा, जाओ मेरे चौथ, जाके आराम करो। जाओ मेरी बेटी, शाबाश शाबाश शाबाश। किश्वर जाओ मेरी जान, जाओ बेटी तुम भी जाओ। आपका घर देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे ऐसी ही घर की तलाश थी, ताकि लोग ये ताना न दें कि सौतेली माँ थी, न जाने किस वाहियात खानदान में शादी कर दी। इंशाल्लाह ऐसा जहेज दूंगी कि याद रहेगा। अरे बहन, यहाँ किस चीज की कमी है, खुदा का दिया सब कुछ है। हाँ वैसे जो कुछ तुम अपनी खुशी से दोगी हमारे सर आंखों पर, भाई हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। हाँ अम्मी जान पर्दा है क्या? लो वो आ गया मेरा सईद। बुला लीजिए, अब इनसे क्या पर्दा है। आजा बेटा, आजा जल्दी से आजा। अरे इन्हें आदाब करो। आदाब। जीते रहो। जी? मैं सफिया की सौतेली माँ। माँ? तो आप सफिया की माँ हैं? सफिया मुझे आंटी कहती है। आंटी आंटी। मैं मिठाई लेकर आती हूँ, अपने हाथ से इसका मुंह मीठा कराती जाओ। अरे किश्वर, तुम्हें सफिया से बिल्कुल मोहब्बत नहीं? जी नहीं आंटी जी, खुदा की कसम मैं तो उन्हें दिलो जान से चाहता हूँ। फिर तुमने उसे ये क्यों कहा कि मैं तुमसे सोच समझकर शादी करूंगा? जी वो तो इसलिए कि मेरा ख्याल था कि वो इस घर में खुश नहीं रह सकेंगी। मेरी माँ की बदमिजाजी, बहन की चुगलखोरियाँ, बाप की मजबूरी और बड़े भाई की परेशानियाँ, दरअसल ये घर जहन्नुम है, जहन्नुम। तुम इत्मीनान रखो, मेरी सफिया इस घर को जन्नत बना देगी। बस तुम्हारी तरफ से उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। आला वर्जन भाभी जान। ओ यू शट अप, रॉन्ग नंबर। ये भाभी जान नहीं, आंटी है, आंटी, यानी मेरी होने वाली सास। तो गोया आपकी बीवी के पैदा होने में अभी वक्त काफी है। बको मत, ये सफिया की सौतेली अम्मा है। ओह आई सी, तो ये बात थी। तुम्हें इतराज है क्या? हरगिज़ नहीं। खुदा हर मुसलमान को ऐसी सास अता फरमाए, मगर ये कहीं तुम्हें घर दामाद तो नहीं बनाएंगी? क्या मतलब? इसका मतलब तो मेरी सास से पूछो। क्यों रे हरामखोर? अरे असलम बेटा, मैं समझी जमादार आया है झाड़ू देने, कमबख्त 3 दिन से नहीं आया। अम्मी जमादार तो हलाल खोर कहलाता है, हराम खोर तो मेरा तखल्लुस है। नहीं बेटा, तू तो मेरा जान से प्यारा दामाद है। हाय, ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मी? अम्मी तुझ पर सत्ते, तुझ पर कुर्बान। बस करो अम्मी, मेरा हार्ट फेल हो रहा है। अरे 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 तुझे क्या हुआ? इसे क्या हुआ? अरे तुझे क्या हुआ मेरे लाल? इंतकाल। बड़े मजे से मेरी साड़ी पहने खड़ी है, जैसे कि इनके बाप का माल। जरा तमीज से बात करो किशोर बहन। तो गोया मैं बदतमीज हूँ? मैं पूछती हूँ तुम्हें मेरी साड़ी पहनने की हिम्मत कैसे हुई? मुझसे अम्मी ने कहा था। अम्मी ने कहा था? अम्मी कौन होती है? उतार दो मेरी साड़ी। गुस्सा क्यों करती हो? उतार दूंगी। तुम बाहर जाओ।
जरा तमीज से बात करो, नहीं तो जबान खींच लूंगी। थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, मैं अभी उतार देती हूँ। खोए खोए, क्या नखरे हैं। आदाब है भाईजान। किश्वर, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं भाभी जान की मिजाज पुरसी के लिए आई थी। जरा जाके देखिए, वो बनाओ सिंगार की बैठी है कि बस। हाँ, तेरे मुंह में घी शक्कर। माशाल्लाह। उफ अल्लाह, आप? खुदा की कसम हुस्ना, आज तुम्हें देखकर दिल बाग बाग हो गया। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। जब मैं कारोबार की उलझनों से फारिग होकर घर पहुंचूं, तो तुम बागो बहार बनकर मेरे करीब आओ। आप सफर करके आ रहे हैं, नहा लीजिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। क्या बिल्किसगंज में मर्द औरतों का लिबास पहनते हैं? क्या मतलब? अब मेरा सूटकेस अब समिया के सूटकेस से बदल गया है। हुस्ना, तूने पूछा नहीं कि ये समिया कौन है? मैं क्या पूछूं? आपको बताना होता तो खुद ही बता देती। मुझे तो आप पर इतना भरोसा है जितना आपने खुदा पर। ओह हुस्ना। ठहर तो बहू बेगम। आई अम्मी जान। कहाँ जा रही हो? छोटी सी अम्मी जान बुला रही है। मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ, कभी तुम्हें अम्मी जान बुला लेती हूँ, कभी अब्बा जान। गोया मेरी शादी का तो सिर्फ बहाना था, इन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सरताज। सरताज? मैं तुम्हारा सरताज कहाँ हूँ? सर है तुम्हारा अब्बा और ताज है अम्मी। अरे जरा नीचे तो आ बेटा। आ रही हूँ अम्मी जान। जाओ। अम्मी जान, हाय कसम खुदा का, मुंह पे झूठ बोल रही है। अरे ये क्यों नहीं कहती कि शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाने किसके लिए बनी ठनी रहती है। ठहर तो बहू बेगम। आई अम्मी जान। कहाँ जा रही हो? छोटी सी अम्मी जान बुला रही है। मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ, कभी तुम्हें अम्मी जान बुला लेती है, कभी अब्बा जान। गोया मेरी शादी का तो सिर्फ बहाना था, इन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सरताज। सरताज? मैं तुम्हारा सरताज कहाँ हूँ? सर है तुम्हारा अब्बा और ताज है अम्मी। अरे जरा नीचे तो आ बेटा। आ रही हूँ अम्मी जान। जाओ। अम्मी जान, हाय कसम खुदा का, मुंह पे झूठ बोल रही है। अरे ये क्यों नहीं कहती कि शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाने किसके लिए बनी ठनी रहती है। अम्मी जान, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी। अरे कल की मरती आज मर जा, लेकिन मरने से पहले ये साड़ी उतार दे। तेरे कपड़े कहाँ हैं? जीवो जीवो की बच्ची, चल मेरे साथ। जब आप घर से बाहर होते हैं तो भाभी जान खूब बनी ठनी रहती है, और जहाँ आप आए भाभी जान फौरन नहले कुचैले कपड़े पहन लेती है। बताऊं क्यों? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मगर मैं तो सुनाना चाहती हूँ। बात ये है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो क्योरी और चुगलखोर सारे घर की चुगलियां खा चुकी होगी भाईजान के सामने, है ना भाईजान? ले जाओ यार इसे, जब देखो बोर करने चली आती। चल।
साड़ी क्यों उतार दी? वो काम काज में खराब हो जाते हैं। ये क्यों नहीं कहती जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो खूब बनी धनी रहती हूँ, और जब मैं घर में आता हूँ तो मैले कुचले कपड़े पहन लेती हूँ, है ना यही बात? बोलो, जवाब दो। सॉरी, माफ कीजिएगा, कोई साहब कोई मिलने आए हैं। आइए मोहतरमा, तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह रशीद साहब, मेरा सूटकेस आप ले आए और अपना। ओह समिया, माफ करना, तुम्हारे ड्राइवर की गलती से बदल गया। जब मैंने घर जाकर सूटकेस खोला तो देखा कि चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। आओ बैठो। क्यों रे असलन के बच्चे, कौन सी लड़की का बुर्के में छुपा कर लाया है? लड़की? ये लड़की नहीं अम्मी जान, ये तो आपकी लेडी सेक्रेटरी है। क्या बकता है? क्यों री कलमुही, तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? अम्मी जी, ये मेरे दोस्त मिर्जा जाहिर दाद की बहन है। हाँ हाँ, जाहिर में तो बहन है, बातन में कौन है? बस चली जाओ यहाँ से। आए? मैं कहता हूँ फौरन चली जाओ। और गजब खुदा का, माँ को डांट रहा है, कमा कर लाता है ना, इसीलिए। सुन ले, आज से तेरी कमाई में से एक दाना भी खा दूं तो लानत है मुझ पे, और लानत है मुझ पे। हाय तुम्हारी गजब हो गया भाईजान, अम्मी ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। अम्मी, ऐसा गजब मत कीजिएगा। अब मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ समिया। कोई बात नहीं रशीद साहब, हर घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं माँ बेटे का झगड़ा, कहीं भाई बहन का, इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा, खुदा हाफिज। आपका सूटकेस? वो आपके सूटकेस की जमानत है, जब जी चाहे गरीब खाने पर आकर बदल लीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। मेरी तारीफ ज्यादा न कम है, वैसे मेरा नाम असलम है। बहुत अच्छा नाम है, खुदा न खास्ता। ये खुदा न खास्ता किस सिलसिले में है? अस्तगफिरुल्लाह। माफ कीजिए, खुदा न खास्ता इनका तकिया कलाम है। ये है मेरे भाई मिर्जा जाहिरदार बेग। माशाअल्लाह जी, खुदा न खास्ता। चलो छमिया, हमें देर हो रही है, नवाब साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। खुदा न खास्ता। अच्छा, खुदा न खास्ता। अच्छा, खुदा न खास्ता। हुस्ना, मुझे नौकरानी की नहीं, रफीके हयात की जरूरत है, जो मेरी नजर को फरत और रूह को ताजगी बख्शे। और तुम हो के बस जो कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर इतनी खिदमत गुजारी के बाद भी मैं आपकी नजरों में ठीक नहीं तो ये मेरी बदनसीबी है। मेरे माँ बाप की तो यही नसीहत थी कि बेटी, तेरे शौहर और उनके माँ बाप भाई बहन की खिदमत गुजारी तेरा फर्ज है। ये गदर 1857 से पहले की बात है। मौजूदा जमाने में इस तरह की नसीहत करने की बजाय लड़की का घर छोड़ देना चाहिए। खुदा आजकल के हालात आफत है, आफत। ना छोटों का लिहाज, ना बड़ों का अदब। एक जरा सा पूछ लिया था कि लड़की कौन है तो लगा आके दिखाने, चीख चीख के सारा घर घर पे उठा लिया। बड़ी मसरत हुई आपसे मिलकर, लेकिन मुझे तो। आइए।
लाइए। वही जहेज कितना समझा के आई थी तुम्हें कि हिफाजत से एक एक चीज संभाल कर ले आना। सब कुछ हिफाजत से बैंक में रखा है। बैंक में रखा है? हाँ, ये देखो 2 लाख रुपया नकद बैंक में जमा है सफिया के नाम। सफिया के नाम जमा है? और 1 लाख रुपए का जेवर सेफ डिपॉजिट में रखा है। चाबियां दुल्हन के पास है। चाबियां दुल्हन के पास है। और 3 लाख रुपए की बंगले की रजिस्ट्री उन्होंने दुल्हन के नाम कर दी है। ये रहे सारे कागजात। मैं इन कागजात को लेकर जादू सब कुछ तो चुड़ैल के नाम कर दिया। हमारे नाम क्या है? तुम्हारे नाम का मतलब बात जरा तफसील से किया करो। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि सलमा की बच्ची बहुत चालाक है, जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। मगर मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर नाक चले ना चबवा दूं तो साबरा नाम नहीं। अरे बेगम रहम करो, नई नवेली दुल्हन है, कहीं कोई बशुबली ना हो जाए। तुम चुप रहो जी। ना तो ये सेज पे बैठती है और ना ही घूंघट उठाती है। बड़ी जिद्दी है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी जूतों से खबर लो। तू ठहर तो सही। क्यों रही हो सफिया की बच्ची? उठ, मैं कहती हूँ खड़ी हो जा। अरे तू तो रहने दे। घूंघट उठा। घूंघट उठाती है या जूता उतारूं? अच्छा जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। बेटी, आप रुक क्यों गई? ठहरिए, मैं इसकी खबर लेती हूँ। क्यों री? आप तो मोहब्बत की भूखी हैं और आपकी लड़की के मुंह में तो जबान ही नहीं है। आपके घर में जो बहू आएगी वो राज करेगी राज। कान खोल कर सुन लो, अब सफिया यहाँ नहीं आएगी और सईद को मेरे यहाँ घर दामाद बनकर रहना पड़ेगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह असलम तुम्हारे यहाँ घर दामाद है। अब ज्यादा अकल ना दिखाओ। एक तो जहेज का जहेज नहीं दिया और ऊपर से कौन कहता है जहेज नहीं दिया? मैंने अपने वादे के मुताबिक 6 लाख का जहेज दिया है। अरे तो हमारे पल्ले क्या पड़ा? हाय हाय। जहेज लड़के और लड़की के लिए होता है, सास ससुर या ननंद भावज के लिए नहीं। भोली भाली है वो माएं जो अपनी लड़कियों को हजारों लाखों का जहेज दे देती, जिसे उनके ससुराल वाले हजम कर जाते हैं, और लड़कियां जिंदगी भर उनके रहम करम पर पड़ी रहती हैं। अगर सफिया का दिल मुट्ठी में लोगी तो सब कुछ तुम्हारा है, और अगर उसे आंखें दिखाओगी तो माशाल्लाह वो भी आंखों वाली है। मैं ये ऊंची ऊंची बातों से दबने वाली नहीं। सफिया तुम्हारे घर में पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। मेरा लड़का जिंदगी भर नहीं पूछेगा तो जिंदगी भर तुम्हें 2000 रुपये माहवार खर्च देना पड़ेगा। मैं सफिया को आला तालीम के लिए विलायत भेज दूंगी। 4 साल में तुम्हारे मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। मैंने तो तुम्हें उसी वक्त रोका था माँ, मगर तुमने ना सोचा ना समझा और इस काम अंगूठा लगा दिया है। अरे मैंने सोचा था 2 लाख रुपया नकद जहेज में आएगा, उसी में से 2000 रुपया महीना देती रहूंगी। अजी तुमने तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मैंने भी तो थोड़ा बहुत सोच रखा था।
याद रखो, जब तक तुम्हारी लड़की अपने ससुराल नहीं जाएगी, मेरी लड़की अपने ससुराल नहीं आएगी। भाभी जान। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ना हलवा बन के चट कर जाए भूखे, ना हलवा बन के चट कर जाए भूखे। बाजी बाजी, जरा इसका मतलब तो बता दीजिए। इसका मतलब है ये, समझे? शाबाश, मेरी तरफ से एक और। मैं तो ऐसी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा अच्छा। आप किस्मत बाजी को अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते? पप्पू मियाँ, तुम्हारी बाजी का मसला भी मसला कश्मीर बनकर रह गया है, मगर मैं आज इसे हल करके छोड़ूंगा। खैर छोड़ो इन बातों। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे तुम अपनी बाजी से? हम तुम्हें बताते हैं। ना हलवा बन के चट कर जाए भूखे, न कड़वा बन के जो चखे सो थूके। इसका मतलब निहायत आसान है। न हलवा बन के चट कर जाए भूखे, यानी तुम्हारे डैडी, मेरे फादर इन लॉ यानी कि ससुर। न कड़वा बन के जो चखे सो थूके, यानी कि तुम्हारी मम्मी, यानी मेरी सास। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? जरा मेरे मुंह पर तो कहकर देख। आपकी क्या नकल करूं, आप तो असल मौजूद हैं। हाँ, क्या कहा? सुनिए, मैं आज फैसला करके आया हूं कि किशोर को अपने घर ले जाऊंगा। फिर तूने किशोर का नाम लिया? एक बार नहीं, 1000 बार लूंगा। वो मेरी बीवी और मेरे घर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। चलो मेरे साथ। मेंढकी को भी जुकाम हुआ, मैं जूते मार मार के तेरा भेजा पिलपिला कर दूंगी। अम्मी, आप दामाद पे जूता उठा रही हैं? परे हट मुर्दार, वरना इसी जूते से तेरी भी खबर लूंगी। माशाल्लाह, क्या खातरें हो रही हैं बहू और दामाद की। क्यों नहीं, बहू और दामाद ही तो आपके घर के चिराग हैं। जी हाँ, जूतों से ये चिराग बुझाए न जाएंगे। आप ही जैसी औरतों ने सास के नाम को बदनाम किया। अगर आप अपने दामाद पर जूता उठा सकते तो मुझे भी हक हासिल है कि मैं भी अपने दामाद की जूतों से खबर हूँ। माफ कीजिए, मेरा बेटा इतना बुद्धू नहीं जो आपके जूते खाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं बुद्धू हूँ? बुद्धू नहीं हो तो फिर क्या हो? गोया मैं बुद्धू हूँ। चलो मेरे साथ। माँ, अरे दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, मत पकड़ो। भैया, ये मुझे डाले के जा रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? शेर ले जा। महीना पूरा हो गया, 2000 रुपये मेरी बेटी का जेब खर्च मेरे घर पहुंच जाए, वरना अदालत का दरवाजा खुला है। अजी बाहर में जाए तुम्हारी बेटी, मेरी बच्ची किश्वर। क्या हुआ अम्मी? शहीद बेटा असलम किश्वर को घसीट कर ले गया। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? किशोर असलम की बीवी है, वो उसे डोली में बिठा कर ले जाए या घसीट कर। हम बीच में बोलने वाले कौन? वाह रे वाह, तू भी तो बीवी वाला हो गया है। तू सफिया को घसीट कर क्यों नहीं लाता? अम्मी, सफिया को घसीट कर लाने की क्या जरूरत है? उसे तो आप जब भी प्यार से पुकारेंगी वो खुद चली आएगी। खुद चली आएगी? कैसे चली आएगी? मैं अभी उसे पुकारती हूँ। सफिया। अम्मी जरा प्यार से, सफिया बहरी नहीं है। अच्छा, सफिया बेटी। जी अम्मी जान। खोल रखा है। मुंह में अंगारे भर दूंगी। क्या समझ रखा है तुमने? गजब खुदा का अम्मी, आप अपने सरताज से इस तरह बात करती हैं? क्या भाग जैसा मुंह खोल दिया। हाँ हाँ हाँ, मुंह में अंगारे भर दूंगी। क्या समझ रखा है तुमने? छछूंदर अपने शौहर से किस तरह बात करती है? जिस तरह आप अपने शौहर से बात करती हैं। मेरी आंटी ने मुझे नसीहत की है कि बेटी, पराए घर जा रही हो, जैसी वहाँ की रीत हो वैसे ही अमल करना। खामोश! तुम चुप रहो।
ये लड़की कौन है? आपकी बहू। व्हाट नॉनसेंस! हमारी बहू तो हमारे घर में मौजूद है। ये तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली? दूसरी शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? नो टॉक। तुमको मालूम नहीं कि दूसरी शादी करना हमारे मुल्क में कानूनन जुर्म है? मगर डैडी। नो टॉक। रोजी, माय डियर डॉटर इन लॉ रोजी, कम ऑन, कम ऑन। कम हियर रोजी। यस डैडी। देखो रोजी, तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी करके लाया। हाँ, लेकिन डैडी। नो टॉक। डैडी क्या बोला डार्लिंग? डार्लिंग? फाट फाट हटो, हम तुमसे नहीं बोलता। डार्लिंग, गुड। नो टॉक। असलम, मेरे अच्छे असलम। मेरी अच्छी किश्वर। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अब तुम कसम खा लो कि उसको नहीं बुलाओगे। नहीं बुलाऊंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। डैडी जिंदाबाद। हाय, 100 रुपया? मैन तुम तो बोलता था ओनली एक डांस है। उस छोकरी ने हमको मार मार के आमलेट से पापलेट बना दिया और तुम्हारा लड़का हमको बचाया भी नहीं। वो हमारा लड़का किधर है? उसको हमने बचपन से पाला है। वो तो हमारे भाई का लड़का है। तुम्हारा भाई का लड़का या तुम्हारे बाप का लड़का, हमको क्या? हम 500 से एक पैसा कम नहीं लेगा, समझा? नो टॉक। 500 रुपया तो हम उसका सचमुच की शादी में भी खर्च नहीं किया। ये लो, 100 रुपया तुम्हारा डांस करने का और 100 रुपया तुम्हारा मार खाने का। तुम हमको थैंक यू भी नहीं बोलता। शट अप, नॉट अप। हाय हाय। व्हाट? नो टॉक। शाबाश है भाभी जान आपके दम को। आपने इतने दिन इस घर में कैसे गुजार लिए? खैर देखती जाइए मैं क्या करती हूँ। छोटी पापी क्या है पप्पू मियाँ? आपको अम्मी जान ने याद फरमाया। अच्छा, अरे एक मिनट ठहरे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आप चाहिए। या अली कुल बला टली। पप्पू मियाँ आज आप पढ़ेंगे नहीं? इसीलिए तो आया था, मगर आपको काम से फुर्सत मिले तब। बड़े शरीर होते जा रहे हो। चलो सबक निकालो, चलो। आपने मुझे याद फरमाया है अम्मी। सुन रही हो बागड़ बिल्ली, मेरी 8 आंखें और 10 कान है। मैं एक जगह पर बैठी बैठी सबको देखती रहती हूँ और सारी बातें सुनती रहती हूँ। हाँ माशाअल्लाह अम्मी, ये तो हमने रावण के लिए सुना था। उसके 10 सर, 20 आंखें और 20 कान थे। आज आपके लिए सुन रही हूँ। देख, अगर तूने मेरे सामने आकर फूं दिखाई तो मैं तेरी नाक और चोटी काटकर खूंटी पे लटका दूंगी। हाँ, भला मेरी क्या मजाल जो आपके सामने आकर फूं दिखाऊं। प्यारी अम्मी जान, एक बात तो बताइए, क्या आपकी सास भी आप पर इतना ही रौब जमाया करती थी? अरे उनकी क्या मजाल थी। पहले तो मैंने जरा उनका लिहाज किया, मगर वो चाबियों का गुच्छा कमर में लटकाए
परेशान से बैठी ओल फोल बकती रहती थी। आखिर एक दिन मैंने कहा, आए बड़ी भी, तुम कब्र में पैर लटकाए बैठी हो, अब हज को चली जाओ और चाबियों का गुच्छा मेरे हवाले करो। ये कहकर मैंने उनसे चाबियों का गुच्छा छीन लिया। वो मेरे पीछे भागी। मेरा फूल सा बदन, वो बूढ़ी कर्राट, वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे, आखिर हार कर बैठ रही। आई बेटी, उस दिन से ये चाबियों का गुच्छा आज तक मेरे पास है। ऐ बड़ी भी, तुम कब्र में पैर लटकाए बैठी हो, अब हज को चली जाओ और चाबियों का गुच्छा मेरे हवाले करो। क्यों अम्मी जान, आपने ऐसा ही किया था ना? है हमारी बिल्ली हमेशा म्याऊं, ठहर तो सही। आपने मुझे, अरे तेरा सत्यानाश है, मेरे साथ अंबा क्या कर रहा है? अरे पकड़ इससे पकड़ो। अरे हाँ, कौन कहाँ हो गया? अरे ना मेरी चाबियाँ। अरे बहू लाके ये चाबी मेरे से ना जाए। अरे चाबी लीजिए अम्मी। ला बेटी, अरे तेरा सत्यानाश है। अरे मेरा मुझे पका के बुरा हाल कर दिया। अरे बेटी की आपने दे दे। अरे मेरा हाथ फूल गया। अरे ला बेटा, अरे तेरा सत्यानाश है बहू, बेटा करता है तू। आज इस घर की चाबियां मुझे मिल गई हैं। तुम्हें मिल गई हैं? बात जरा तफसील से किया करो बेटे। क्यों मिल गई हैं, कैसे मिल गई हैं? बस मिल गई हैं। जिस तरह से अम्मी जान ने अपनी सास से हासिल की थी, उसी तरह मैंने अपनी सास से हासिल कर ली। आदाब भैया। आदाब सफिया, आदाब। हाँ बे सही, मुझे याद किया था। जी हाँ, बैठो। ये लीजिए भाईजान चेक बुक और ये स्टैम्प्स, मैंने इन सब पर दस्तखत कर दिए। गुड। आपने सादे चेक और सादे स्टैम्प पे दस्तखत कर दिए। भाईजान जरा मैं भी तो देखूं ये कागजात। सफिया, तुम कौन होती इन कागजात को देखने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ, भाईजान की छोटी भावज हूँ और इस घर की बहू। अगर मैंने मालूमात हासिल करने के लिए पूछ लिया तो क्या गुनाह किया? ओहो, बकवास बंद करो सफिया। जी? अरे भाई डरो सईद, मैं समझाता हूँ। देखो सफिया, दरअसल आशियाना ट्रेडिंग कंपनी हम दोनों भाइयों के नाम पर है। वैसे कारोबार मैं संभालता हूँ, लेकिन अहम कागजात पर दस्तखत हम दोनों भाइयों के लाजिम होते हैं। हाँ, इसीलिए इसके दस्तखत। लेकिन इतनी तफसील बताने की जरूरत क्या है भाईजान? आप जाइए ना, देर हो रही है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ सईद, इन्हें जरा समझा देना। हाँ ए मिस्टर, आपने सुना नहीं भाईजान क्या कह गए हैं? तुम इन्हें समझा देना। तुम हमें समझाओ कि तुमने सादे कागजात पे दस्तखत क्यों किए? अगर वो सारे कारोबार पे कब्जा करके तुम्हें बेदखल कर दे तो? सफिया, तुम्हें मेरे फरिश्ता खसलत भाई पर शक करते हुए शर्म आनी चाहिए। देखो सही, मुझे यहाँ आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए। जब तक हर एक को खुद परख न लो, नहीं कह सकती कौन फरिश्ता है कौन शैतान। मेरा भाई मेरा बाप है। अगर तुमने उसकी शान में क्लब्स भी कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ए मिस्टर, भाई हमसे गलती हुई, आइंदा नहीं कहूंगी। माफ कर दीजिए। आपने माफ कर दिया ना? कहिए हाँ। नहीं। बड़े संगदिल हो, बड़े नासमझ हो। बस भी करो ना सफिया बहन। आप चुप बैठी रहिए भाभी जान। जरा आईना देखिए। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है सफिया बहन। आप है पुराने ख्यालात की औरत। आजकल के मर्द चमक दमक को ज्यादा पसंद करते हैं। आज भाईजान आपको देखकर 1000 जान से फिदा न हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा जनाब, अब जरा चलने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए।
हाय चलिए भी। सफिया बहन, मुझसे ऊंची एड़े की जूती से चला नहीं जाता। कैसे नहीं चला जाता भाभी, अब चलिए तो। सीधे चलिए, जल्दी जाइए। अल्लाह, चल चल। शरीर कहेंगे, तुम कहाँ से आदम के? जब भाईजान आए तो उनसे इसी तरह मिलिएगा। खुदा की कसम भाभी, जवाब नहीं तुम्हारा। आज तो तुम सफिया से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। क्यों नहीं? आज भाईजान आपको देखेंगे तो दोनों हाथों से अपना कलेजा थाम लेंगे और कहेंगे, पीना राम है ना पिलाना राम है, अरे पीने के बाद होश में आना हराम है। माफ कीजिए, तो खुदा न खास्ता मैं आपके आराम में मुखिल हुआ। समिया, ये देखो हार। हाय, कितना खूबसूरत है। कीमत क्या है इसकी? सिर्फ 80,000 रुपए, खुदा न खास्ता। लेकिन कल इतवार है और बैंक बंद, और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए है। तुम एक काम करो समिया, वो नवाब साहब के पास जाकर 30,000 रुपए ले ही आओ। फिर आपने मेरे सामने उस नवाब के बच्चे का नाम लिया। मैं आप लोगों के लिए क्या नहीं कर सकता। अजी आप कहाँ जाएंगे आधी रात को, खुदा न खास्ता। लेकिन वो कमबख्त कुछ ऐसे मौके पर हाल लाया है कि समिया को नवाब साहब के पास जाना ही पड़ेगा। हरगिज़ नहीं। खुदा न खास्ता। आप मेरा इंतजार कीजिए। मैं अभी आया समिया। खुदा न खास्ता। सरताज, क्या ढूंढ रहे हैं आप? चाबियां कहाँ हैं? चाबियां? आइए आइए। सरताज, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? मैं पूछता हूँ, ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? सरताज, एक बाजारी औरत की तरह बर्ताव करते शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ सरताज, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए ना। भाभी जान, भाभी। भाभी, भाभी जान। भाभी जान, सफिया, तुम्हें संभालो, मैं गुलाब का रख लेकर आता हूँ। भाभी, भाभी, क्यों खैरियत? क्या हुआ भाभी? कुछ बताइए तो सही, क्या बात हुई? मेरी तो किस्मत ही खराब है सफिया बहन। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम एक बाजारी औरत हो। गोया उनकी निगाह किसी बाजारी औरत तक पहुंच चुकी है।
किसकी निगाह बाजारी औरत तक पहुंच चुकी है? आपके भाईजान की। फिर तुमने भाईजान की शान में गुस्ताखी की? देखो सही, मैं कोई अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की नहीं हूँ। हर अच्छाई बुराई का पूरी तरह अंदाजा लगा सकती हूँ। मैं तो उसी दिन खटकी थी जब उन्होंने तुमसे सादे स्टैम्प और चेक पर दस्तखत दिए थे, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि अगर तुमने भाईजान की शान में क्लोज भी कहा तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। शहीद, अपनी बीवी से माफी मांगो। अच्छा भाभी, आई एम सॉरी। सफिया बहन, शरीर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दरअसल तुम्हें मालूम नहीं कि वो अपने भाईजान से कितनी मोहब्बत करता है। और भाभीजान से मुझ पर तो वो जान छिड़कता है। तुमने 5,000 रुपए समिया के घर पहुंचा दिए? जी हाँ रशीद मियाँ, लेकिन वहां पहुंचाने की बजाय मेरे ख्याल में अगर स्टाफ की 2 माह की तनख्वाह दे दी जाती तो अच्छा होता। मैं ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझे रुपया चाहिए, इसका इंतजाम करो। इसका इंतजाम कहाँ से होगा रशीद मियाँ? बैंक से 37,000 रुपए ओवरड्राफ्ट ले चुके हैं। तो ये कंपनी फरोख्त कर दो। आई वांट मनी। अब इसका क्या मिलेगा? जिस कंपनी में हजारों का फायदा होता था, अब लाखों का नुकसान हो रहा है। हाँ, याद आया, कोऑपरेटिव बैंक की किस्त के लिए तुम्हारे पास 25,000 रुपए का ड्राफ्ट रखा है। रशीद मियाँ, खुदा के लिए ये ना कीजिए। आपने कोठी जहन रखकर बैंक से 2 लाख रुपया कर्ज लिया। अब की बार भी अगर बैंक की किस्त न गई तो आपकी कोठी नीलाम हो जाएगी। मैंने जो हुक्म दिया है उसकी तामील करो, बस। कौन है आप? किससे मिलने का है? तुमने हमें पहचाना नहीं? इससे पहले आप कभी इधर नहीं आया। ठीक कहते हो, तुम्हारे मैनेजर साहब ने हमें फोन करके बुलाया। अब तो इधर मैनेजर ही रह गया, सारा बाबू लोग तो चला गया। कहाँ चला गया? क्यों चला गया? उनको 2 महीने का पगार नहीं मिला। क्या रखते हो? देखो साहब, सारा हाल तो खाली पड़ा है। ओह, शहीद मियां। अस्सलाम वालेकुम। मैनेजर साहब, सारा स्टाफ कहाँ चला गया? यही बताने के लिए तो मैंने आपको फोन करके बुलाया। तशरीफ लाइए। हुजूर, रशीद साहब ने मुझे सरकार की कसम दे दी थी, इसलिए खामोश रहा। 50 साल से आपके घर का नमक खा रहा। मैंने सोचा कि कसम तोड़ना तो शायद खुदा माफ कर दे, लेकिन आशियाना नीलाम हो गया तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप भाईजान से मेरा आमना सामना करा सकते हैं? हुजूर, रशीद साहब के सामने जाने की तो मुझ में हिम्मत नहीं। मैं आपको समिया का घर दिखा दूंगा, बाकी बातें आप खुद देख लेंगे। चलिए। जवाब नहीं है। क्या बात है? जवाब नहीं है। भाई वाह जी, एक पैग और चाहिए। थैंक यू भाईजान। ऋषि साहब, वो मुर्गा कैसे बोलता है? मुर्गा? हाँ, मुर्गा। ऋषि साहब, आप कुत्ता कैसे बोलता है? कुत्ता में? हाँ। ऋषि साहब, गधा कैसे बोलता है? गधा नहीं हूँ मैं नहीं बोलता गधा, नहीं मैं नहीं बोलता। ऋषि साहब, आपको मेरी जान की कसम। समय की जान की कसम? तो फिर जवाब नहीं, बहुत अच्छे।
रशीद साहब, रीच कैसे चलता है? रीच रीच बड़ा बाहर कम बात को खुदा ना खास्ता आप बाहर फेंक दो। आप लोग तकलीफ न कीजिए, मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। कौन है? आ जाओ। ओ छोटी भाभी, आज सुना किससे बहन अच्छी तो हो। आज सुनाए भाभी, इस वक्त रात को कैसे रात कबूल पड़ी। बैठिए, बैठो बैठो। छोटे भाईजान कहाँ है? मैं तो समझी थी शायद वो यहाँ आए होंगे। खुदा जाने सुबह से कहाँ गए हुए हैं। अरे जाएंगे कहाँ, इस कमरे से उस कमरे में। वो तो वहीं के वहीं आंख मचोली खेला करते हैं। कैसी आंख मचोली? हटाओ जी भाभी, भला मुझे क्या गरज कि मैं लोगों को बताती फिरूं कि छोटे भाईजान और बड़ी भाभी के दिल मिले हुए। दिल मिले हुए क्या मतलब? मतलब ये कि बड़े भाईजान को कारोबार की देखभाल से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो बड़ी भाभी का दिल बहलाए, और छोटे भाईजान को बड़ी भाभी के दिल बहलाने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। ये बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें छोड़ कर दूंगी। अरे सफिया भाभी आई थी? भाभी आई थी तो कहाँ चली गई? मैं पूछ रहा हूँ भाभी जान कहाँ है? कहीं तुमने उल्टी सीधी बातें करके उनको भड़का तो नहीं दिया? ये क्या हो गया है तुम्हारे भाईजान को? ये मेरे भाईजान हरगिज नहीं हो सकते। उनकी शराफत की तो मैं कस्में खाया करता था, लेकिन ये तो कोई शैतान है जिसने मेरे भाई की सूरत इख्तियार कर ली है। भैया, खुदा के वास्ते ये बात किसी से ना कहना, वरना इनकी इज्जत हाथ में मिल जाएगी। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें अपने सुहाग की कसम देती हूँ भैया। कैसी नादानी की बातें कर रही हो भाभी? वो भाई जिसे मैं अपना बाप कह चुका हूँ, उसके खिलाफ मैं कैसे किसी से कह सकता हूँ? आप इत्मीनान रखिए, ये राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भैया। भाभी, भाभी जान, क्या है सफिया बहन? कौन है आपके कमरे में? वो तुम्हारे भाईजान। अच्छा, तुम्हें ताज्जुब क्यों हुआ? मैं तुम्हें कहां ढूंढती फिरी और तुम अपनी भाभी के कमरे में रंगरलियां मना रहे हो। कैसी बातें कर रही हो सफिया? मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए हो और अपनी बीवी के कमरे में आने के बजाय अपनी भाभी के कमरे में चले गए थे। सफिया, वो बात ये थी कि मुझे भाभी को एक खास बात बतानी थी। वही बात जो दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बताई जाती है। सफिया, जरा आहिस्ता बोलो, अम्मी और अब्बा जाग जाएंगे। आज नहीं तो कल जागेंगे। आखिर तुम दोनों की मोहब्बत का हाल कब तक छुपा रहेगा? सफिया बहन नहीं, सौत कौन सौत। तुम्हें अपने देवर के साथ आंख मिचोली खेलते शर्म आनी चाहिए। सफिया, अपने मुंह को बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम गलत समझ रही हो। बेशक गलत समझ रही थी, वरना उस घर में क्यों आती जिस घर में छोटा भाई बड़े भाई की बीवी को अपनी बीवी बनाए हुए। क्यों मैं नालायक, तुझे अपनी मासूम बीबी पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती?
अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है बदमाश। आज आपने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। शुक्रिया भाईजान। भाईजान रकीब कहो, रकीब। मुद्दत से कानों में तेल डाले और आंखों पर पट्टी बांधे तुम दोनों की मोहब्बत का तमाशा देख रहा हूँ मैं। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं तुम्हारा सरताज नहीं हूँ, ये है तुम्हारा सरताज। तुम जैसे आवारा और बदचलन के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर तुझे अपनी भाभी की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो इसी वक्त यहाँ से निकल जा। जाओ। निकालना था इस चुड़ैल को और निकाल दिया अपने भाई को। सारे फसाद की जड़ ये हल्लाफा है, इसे निकाल दे और ये घर पाक हो जाए। तो जो चाहे कर माँ, मैं तो जा रहा। और हाँ माँ, मैं उस वक्त तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक ये बदचलन यहाँ है इस घर में। मुझे अपने साथ ले चलिए। अच्छा मुझे छोड़ के ना जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के सिवाय सुनने में कहाँ? अम्मी! अरे बेगम रहम करो। ऐसी बदकार मेरे घर में नहीं रह सकती। तुम अंदर चलो जी। रशीद साहब है भाई। रशीद साहब बड़े वक्त पर आ गए, खुदा न खास्ता। चलो मसरत, हम रशीद साहब की गाड़ी ले चलते, वरना तुम्हें थिएटर में पहुंचने में देर हो जाएगी। खुदा न खास्ता। जरूर जरूर, बड़ी खुशी से ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा न खास्ता। अब आओ मसरत, जल्दी जल्दी। थैंक यू थैंक यू। मैं पूछती हूँ, आखिर वो ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो सफिया। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। सफिया, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत पर शक ना करो, वरना मैं हालात का मुकाबला नहीं कर सकूंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। खुदा की कसम, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरी प्यारी बीवी हो। तुम्हारी बीवी मैं नहीं, हुस्ना है। सफिया, अगर तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो गया तो अपनी जबान पर काबू रखो। कसम है खुदा रब्बुल इज्जत की, हुस्ना मेरी भाभी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। सईद, जब तुम्हारा दिल साफ है तो सफिया को सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते? मैं नहीं बता सकता आंटी, मुझे भाभी ने कसम दी है। कसम तोड़ दो, मैं कफारा अदा कर दूंगी। कसम तोड़ना तो शायद खुदा माफ कर दे, लेकिन एक मासूम जिंदगी तबाह हो गई तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कसम तोड़ना तो शायद खुदा माफ कर दे, लेकिन आशियाना नीलाम हो गया तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करे। बेगम साहिबा, रशीद मियाँ एक बाजारी औरत के चक्कर में फंस गए हैं। वो शराब भी पीने लगे हैं
उन्होंने 2 लाख रुपए में कॉफी दहन रखी और अब वो आशियाना ट्रेडिंग कंपनी को बेचने की फिक्र में। हाँ आंटी, रशीद भाई शराब के नशे में चूर उस औरत के घर में पड़े थे। मैं उन्हें उठाकर भाभी के पास लाया तो उन्होंने अपने सुहाग की कसम दे दी कि मैं किसी से उसका जिक्र न करूं। इसलिए ये बात मैंने सफिया तक से छुपाई। बस करो सईद, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सफिया, बस इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। सईद, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने भाई को सवारा औरत के फंदे से निकालो, अपने बाप की आंखों पर से पर्दा हटाओ और अपने डूबते हुए कारोबार को संभालो। इस सिलसिले में जो कुछ भी तुम्हें जरूरत हो मैं मौजूद हूँ। तुम्हारा जहेज इसी दिन के लिए मेरे पास अमानत है। आंटी, मेरी अच्छी आंटी। यहीं छोड़ जाओ या तुम्हें फिर लेने आ जाओ? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जाओ, तुम भी जाओ। या शेखुल जजीरा अल सुकत्री 37,000 लासियुक 2 जराम अल हबीब बैंका 13,000 आशियाना ट्रेडिंग कंपनी अजमाशा कैश। अजमाशा कैश। हमारे बॉस कहते हैं कि 37,000 रुपया ओवरड्राफ्ट हबीब बैंक में दाखिल कर दिया है और ये 13,000 कैश आपको देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आशियाना ट्रेडिंग कंपनी का सौदा पक्का। वेल मिस्टर विक्टर, एक गुजारिश है। एक गुजारिश नहीं, आप 1000 गुजारिश कर सकता है। बैनामे पर दस्तखत हम 2 भाइयों के हैं। यू मीन आप दोनों भाइयों का सिग्नेचर है? यस प्लीज। अल शुक्रिया बिस्मा खानिन अल हरामिन ज़रका ज़रका। एक्सक्यूज मी, इरशाद या शेख। ताजुरता खैरुम पुख्ता इतराजन हाला कुची। मिस्टर रशीद, हमारे कि उनको मालूम है कि दोनों भाइयों के दस्तखत है और वो कहते हैं कि उनको कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विक्टर। मेरा मतलब है कोई पूछे कि कंपनी किसने बेची है तो कहिए सईद ने बेची है। सईद? मेरा छोटा भाई। माशाअल्लाह, इल्जामुन बहादा सईदुन सईदा। वो कहते हैं कि वो ये झूठ भी बोलेंगे। शराबुन कबाबुन दौलतुल अजदाद। वो ये भी कहते हैं कि हम कहेंगे कि सईद आवारा है, बदमाश है, शराबी है और अपने बाप दादा की दौलत बर्बाद कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माफ कीजिए, जुमे की नमाज का वक्त हो गया, इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नमाजुल समिया। मैनेजर साहब, हमारा काम खत्म हो गया और अब आपका काम शुरू हो रहा है। एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सईद मियां, इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब ये कारोबार अपनी असली हालत पर आ जाएगा। खुदा करे मैनेजर साहब। आमीन। तुमने अपना नाम क्या बताया था? हमारा नाम नसीबन है सरकार। नसीबन? बड़ा बदनसीब नाम है। हम आज से तुम्हारा नाम हुस्ना रखते हैं। हुस्ना? नहीं सरकार, कोई और नाम रख दीजिए। अरे ये तो बड़ा अच्छा नाम है। नहीं बेगम साहिबा, ये बड़ा बदनसीब नाम है। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ, लेकिन वो नाम फिल्मी हीरोइन का होना चाहिए। हमने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखा है, वो का नाम है तलाश। तो बस फिर शबनम। शबनम, दरवाजा खोलो।
तो गोया हमें यहाँ आने के लिए अब दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बात ये है रशीद साहब, हमने एक नई मुलाजमा रखी है जो पर्दा करती है। हाँ, मैं समझा शायद तुम मुझसे पर्दा करने लगी। अजी रशीद साहब, हम तो मरने के बाद ही आपसे पर्दा करेंगे। खुदा न खास्ता। शरबत रूह अफ़ज़ा। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ की बजाय सरकार हॉल में तशरीफ ले चलें ताकि साथ साथ दीगर नवाज़िमात भी जारी रहे। खुदा न खास्ता। बहुत अच्छे A1 Bombay Chapman Tree. Come on, young boy. तुम और यहाँ? और आप कहाँ? क्या जुमे की नमाज पढ़ना है? कम वक्त तो क्या तू शराब भी पीता है? और आप क्या आबे जमजम नोश फरमा रहे हैं? तुझे यहाँ आते शर्म नहीं आई? हुजूर, मैं तो ईद की नमाज पढ़ने चला आया हूँ। आप तो माशाल्लाह पंचगाना नमाजी हैं। इसीलिए निकल जा यहाँ से। सरकार, ये इशरत महल है, आशियाना नहीं जहाँ आप मेरे बड़े भाई थे और मैं छोटा, और आपने जो कहा मैंने मान लिया। तो क्या अब तो मेरा छोटा भाई नहीं? भाई रकीब कहो, रकीब। मुद्दत से कानों में तेल डाले और आंखों पर पट्टी बांधे, तुम दोनों की मोहब्बत का तमाशा देख रहा हूँ। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। खामोश। खामोशी की वजह से तो बदमाश और आवारा का खिताब मिला। शायद बोलने से फिर शरीफ बन जाओ। जाने जाना, सुनाओ गाना। समिया नहीं गाएगी। समिया कोई आपकी बीवी तो नहीं है जो आप ही का काम आनेगी। यह तो एक ऐसी औरत है जिसकी बोली बोली जा सकती है। जो बढ़ेगा तो पाएगा। मेरी जान, इसकी जेब में तो सिर्फ 13,000 रुपए है और मेरी जेब में 2 लाख। बोलो बोलो, किसका कहना मानोगी? सरकार, ये तो शरीफों का मकान है, खुदा न खास्ता। यहाँ तो उसकी इज्जत होती है जिसकी जेब में ज्यादा रुपए हो, खुदा न खास्ता। भाईजान को तो बस रुपयों की रट लगी रहती है। मैं तो रशीद साहब के साथ सारी जिंदगी गुजार देने को तैयार हूँ। जब चाहे आजमा ले। अरे गोली मारो रशीद साहब को, खुदा न खास्ता, और शुरू करो गाना। नहीं भाईजान, जब तक रशीद आधा वर्ष है। आप कौन साहब हैं? बेअदब, तू अपने बाप को नहीं पहचानता? मेरा बाप खुद अपने आप को नहीं पहचानता। अगर पहचानता तो आज ये नौबत क्यों आती? तू शराब पीता है? जो पीता है वो नहीं पीता, और जो नहीं पीता वो पीता है। तू नशे में बहक रहा है ताकि आपको होश आ जाए। बेअदब, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। इसलिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरदूद, बेअदब। आप तो खफा हो गए। अब ये हाथ टूट गया है तो बैठने न पाए। इसका इस्तेमाल उस वक्त तक जारी रखिए जब तक सारा घर सुधर न जाए। नालायक, अब आशियाने में कभी कदम न रखना। साखी न रही जिस पे आशियाना था। यकीन न हो तो आशियाना ट्रेडिंग कंपनी का हिसाब चेक कर लीजिए। हाँ, कमबख्त, तेरा मतलब है रशीद कसूरवार है? दुनिया का हर आदमी कसूरवार है,
जब तक ये साबित ना हो कि वो बेकसूर है। हाँ अब्बा जान, सईद भाईजान को साथ में लिया? खबरदार जो उस मरदूत का मेरे सामने नाम लिया। वो मजदूर नहीं, वो तो मेरे प्यारे भाईजान है। उनका नाम एक बार नहीं 1000 बार लूंगा। सईद भाईजान, सईद भाईजान, सईद भाईजान, सईद भाईजान। अब्बा जान ने थप्पड़ मारा, अब्बा जान ने। क्या बकता है उल्लू गधा भाई? अब्बा जान तो आज डांट रहे हैं, अब्बा जान तो आज डांट रहे हैं। अम्मी, अम्मी। रशीद, नीचे आओ। अम्मी, क्या हुआ पप्पू मियाँ? आज अब्बा जान बन गए हैं। क्या बक रहे हो? अब वो बकरे नहीं, अब वो शेर बन गए हैं। आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गए? पहले वो थे, अब वो ठीक हो गए। वाह 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 वाह। तुम लोगों ने मुझे पागल बना रखा था, आज मेरी आंखें खुली हैं। लेकिन अब्बा जान, मेरा कसूर? दुनिया का हर आदमी कसूरवार है जब तक ये साबित ना हो कि वो बेकसूर है। माफ कीजिए अब्बा जान, दुनिया का हर आदमी ईमानदार है जब तक ये साबित न हो कि वो बेईमान है। तेरी बेईमानी तो इसी बात से साबित हो गई कि तू आशियाना ट्रेडिंग कंपनी का हिसाब किताब दिखाने से कतरा रहा है। कतरा तो नहीं रहा अब्बा जान, मैं तो ये कह रहा था कि सारा हिसाब किताब तो दफ्तर में है। तो फिर सुबह चलकर सारा हिसाब किताब दिखाना। सुबह? लेकिन मुझे तो एक हफ्ता दम लेने की फुर्सत नहीं। दम लेने की? अरे ये क्या किया तुमने? चुप रहो। ज्यादा आए बाएं छाए की तो वो झापड़ दूंगा कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं कह रही हूँ कि आखिर बात क्या है? सेफ की चाबियां। जी? मैं पूछता हूँ सेफ की चाबियां का। कल सुबह दफ्तर में आके सारा हिसाब किताब दिखाना, समझा? अरे ये तो बाथरूम में क्यों लेटा दिया? ये बाथरूम नहीं सरकार, ये तो बेडरूम है, खुदा न खास्ता। मिस्टर खुदा खास्ता, हम समय पर 2 लाख रुपया कुर्बान कर देंगे। फिलहाल ये दिल बहलाने के लिए रख, और ये भी लो। खुदा न खास्ता, समिया जो है ना, वो चांद का आसमान है और फूल का गुलाब है, और उस बच्चे के रशीद का दाखला बंद। बिल्कुल बंद सरकार, खुदा न खास्ता। अगर उसने यहाँ कदम रखा तो मारे सरों के उसका जूता गंजा कर दूंगा। खुदा न खास्ता। मैं समिया को भिजवाता हूँ, खुदा न खास्ता। जाओ अपना काम करो, यानी के खुदा न खास्ता। खुदा न खास्ता। शबनम, आशिक नंबर 118 का खास ख्याल रखना। ये जो भी मांगे, मेरा मतलब है अगर तुम्हें भी मांगे खुदा न खास्ता तो इनकार न करना। जाओ। खुदा न खास्ता। बाबूजी, शराब लाओ, शराब। आप शराब नहीं पीते? मैं शराब नहीं पीता, मेरा बाप जानता है मैं शराब पीता हूँ, मेरा बड़ा भाई जानता है कि लेकिन आपकी भाभी जानती है कि आप शराब नहीं पीते। अरे छोड़ो। लेकिन तुम मेरी भाभी को कैसे जानती हो? ऐसे। भाभी, तुम यहाँ? भैया। समिया, जरा बात सुनना। अभी आती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं तो अभी जाकर आजमा लो, सब पता चल जाएगा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं रशीद साहब। मैं अभी जाकर भाईजान से बात करती। आप जाइए नहीं। समिया, तुम अब तक सोई नहीं खुदा न खास्ता?
मुझे आपसे एक प्राइवेट बात करना है। ओ प्राइवेट मसरत नाहिद यानी कि खुदा न खास्ता। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए की? मगर मेरे पास तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए होंगे खुदा न खास्ता। सिर्फ 4-5 हजार? कम से कम 2 लाख तो रशीद ने दिए होंगे और 2.5 लाख नवाब ने, और 40-40, 50-50 हजार देने वालों की तो कोई गिनती ही नहीं। तो कोई आमदनी तुम्हारी नजर में है और खर्च का तो कोई अंदाजा ही नहीं खुदा न खास्ता। ये बंगला, ये मोटर, ये कपड़े, ये देवर, ये खाना, ये पीना, खुदा न खास्ता। अगर इंसान अपना ईमान और अपना जमीर बेचकर सिर्फ खा पी ही सकता है तो ऐसे इंसान से कुत्ता 1000 दर्जे बेहतर है। नसीबन, वो जमाना मत भूलो जब तुम्हारे तन पर फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे, तुम्हारे मुंह में 2 दिन का फाकत और तुम खुदकुशी करने जा रही थी। मैंने तुम्हें नसीबन से समिया बना दिया। तुम्हारी सांवली और सख्त खाल में नरमी और चमक पैदा हो गई। यहाँ तक कि आज बड़े बड़े शरीफजादे और अमीरजादे तुम्हारे कदमों पे अपना सर झुकाते हैं खुदा न खास्ता। तब तक जब तक मेरे जिस्म पर निखार है, जब मेरा बदन ढल जाएगा तो कौन पूछेगा? शायद तुम भी नहीं। इससे तो बेहतर था कि तुम मेरी शादी करा देते। शादी? खुदा न खास्ता, ये हमारे घर में जितने तितलियां थिरक रही हैं सब शादीशुदा। शादी के बाद लड़की महबूबा नहीं रहती। अगर शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी खुशगवार गुजरे तो हम शरीफों का धंधा कैसे चले खुदा न खास्ता। मेरी जान, अपने बेडरूम में जाओ। 2 लाख रुपए का आसामी तुम्हारा इंतजार कर रहा है खुदा न खास्ता। ने ठीक कहा था रशीद, मुझे टका सा जवाब मिल गया। देखो, दोपहर के बाद जाहिरदार नए ग्राहकों की तलाश में जाता है। कल ठीक 4 बजे फाटक के बाहर मेरा इंतजार करना। मैं तमाम जेवर और कैश जो कुछ भी मेरे हाथ लगा लेकर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी। वादा? पक्का वादा। खुदा हाफिज। ठीक 4 बजे। बाबूजी, हमरा ही ना। अरे तू गया, तूने सब सुन लिया? थोड़ा थोड़ा। मगर इस वक्त तो मेरे पास जहर खाने को भी कुछ नहीं। झूठ ना बोलो बाबू। जब तुम हाल में बैठत रहे तो तुम्हारी जेब में नोट ही नोट भरत रहे। मगर वो तो मैंने घर पहुंचकर तिजोरी में बंद कर दिए, चाबी अब्बा जाने दे दी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तूने अपना मुंह बंद रखा तो बाद में। अरे छोड़ो बाबू, बाद में कौन पूछत है। और हाँ, ये अंगूठी मेरी शादी की अंगूठी, मेरी मरहूम बीवी की निशानी है। मरहूम बीवी? क्या तुम्हारी बीवी? मर गई। मर गई? चलो छुट्टी हुई। ऐसा लगा मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। भाड़ में जाने दो का। नई शादी मुबारक हो। ये ले, और वादा करके जाहिरदार पर कोई बात जाहिर न करेगी। मजाल है बाबूजी। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत खूबसूरत हो खुदा न खास्ता। जब देख ही लिया तो फिर छुपने से क्या फायदा। तुम तो नौकरानी की बजाय इस घर की शहजादी बन सकती हो खुदा न खास्ता। बाबूजी, डरो नहीं, डरो नहीं। बस ये समझो कि तुम्हारे दिन फेर गए। मैं तो तुम जैसे चांद के टुकड़ों की तलाश में रहता हूँ खुदा न खास्ता। रशीद ने तो सिर्फ तुम्हें अंगूठे दिए ना, मैं तुम्हें हीरे और जवाहरात के जेवरों से लाद दूंगा। आज से तुम मेरे घर की समिया हो खुदा न खास्ता। और समिया? समिया? समिया की तो कल 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। कल रशीद और समिया दोनों हवालात से हो गए खुदा न खास्ता।
आओ मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। खुदा न खास्ता। फरमाइए, अब मैं आपकी और क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तुझसे आशियाना ट्रेडिंग कंपनी का हिसाब मांग रहा हूँ, नमक हराम। काश ये तमाचा आपने अपने मुंह पर मारा होता। आली जनाब, अब ये आशियाना ट्रेडिंग कंपनी का दफ्तर नहीं है। वो तो आपके नालायक बेटे ने किसी के पास बेचकर 50,000 रुपए वसूल कर लिए। किसने? उस शराबी सईद ने? सईद शराबी नहीं, बल्कि रशीद शराबी है। इसने आपकी तमाम जायदाद अय्याशी और शराब में बर्बाद कर दी। जिस बात को ये तक मालूम न हो कि उसका कौन सा बेटा लायक है और कौन नालायक, वो भला ये कैसे समझ सकेगा कि उसका मैनेजर नमक हराम है या नमक हलाल? ओह खुदा! साहब, घर के सारे ताले टूटे हुए, खुदा ना खास्ता। और समिया सारे जेवरात और मेरा सारा कैश लेके फरार हो रही है। मैं सच बेटे साहब, वो आदमी भी वही है। बेटे साहब, अब वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो ड्राइवर, चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे बेटे साहब, खुदा ना खाता हूँ, भाग ले जाए। यही है वो जिसके साथ समिया मेरा सारा सरमाया लेके भाग रही है। खुदा ना खास्ता, हट जाए। क्या वे समिया की बच्ची निकल बाहर? खुदा ना खास्ता। जाहिदार साहब, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जुर्म तुम करो और माफ हम करें। दहशत करी। बिल्कुल लगा दो, फौरन लगा दो। रशीद, क्या बात है बेटा? अब्बा जान, खुदा के लिए मुझे बचाइए। मेरी इज्जत आपके हाथ में है। और मेरी इज्जत किसके हाथ में है बेटा? शाबाश, तुमने मेरी गफलत का नाजायज फायदा उठाया। न कल मैं तुम्हें इतनी ढील देता और न आज यहाँ तक नौबत पहुँचती। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अब आप अपना फर्ज अदा कीजिए। खैरिए इंस्पेक्टर साहब, ये आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों फरमाई? अरे मियाँ, ये रशीद और समिया मेरे घर से चोरी करके भागे हैं। खुदा न खास्ता। रॉन्ग नंबर, तुम्हारे भाईजान पे इल्जाम लगाते हो। भाईजान और भाभी जान जा रहे हैं मुल्तान। देखो शैतान, ये तेरी समिया है, मेरी भाभी जान। खुदा न खास्ता, तो गोया तुमने मुझे धोखा दिया है शबनम। ये तुम्हारी शबनम नहीं, ये हमारी भाभी जान है। खुदा न खास्ता। बाबूजी, हमारा नाम? मुझे माफ कर दो हुस्ना। गिरफ्तार कर लेते। कहाँ जा रहे हो खुदा ना खास्ता? मैं तो तुम्हारे सारे खानदान को यहाँ ले आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। इन सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। गुड बाय मिस्टर खुदा ना खास्ता। रॉन्ग नंबर। माँ, माँ, क्या है? पुरकी वाले आए हैं। वो कहते हैं कि ये बंगला बैंक के कर्जे की वसूली में नीलाम किया जाएगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? माफ कीजिए, होगा क्या? आपको इसी वक्त ये बंगला खाली कर देना पड़ेगा बेगम साहिबा। खुदा के लिए थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरे शौहर को आ जाने दो। शौहर तुम्हारा कर भी क्या सकता है? ये सब तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी लाडली बेटी की चुगलखोरियों का नतीजा है। मैंने क्या किया है अब्बा जान? ये तो सईद भाईजान और उसना भाभी की रंगरेलियां रंग लाई हैं। खबरदार जो मेरे बेगुनाह बेटे और मासूम बहू पर इल्जाम लगाया। ये उन्हीं दोनों का दम था कि आज खानदान की इज्जत सरे बाजार नीलाम होते होते रह गई। चल माफी मांग अपनी भाभी से। जी? माफी मांग। भाभी मुझे माफ कर दो। सरताज, और मैं क्या करूं? तुम अपने किए की सजा भुगतो।
तुम महलों में नहीं, झोपड़ियों में रहने के काबिल। तुम अपनी मासूम बहू का लाखों रुपए का जहर बर्बाद करके बैठी हो। चलो अब खाली कर दो इस मकान को। सत्तार, ठहरिए भाईजान। दूसरी बहू का जहेज आखिर किस दिन काम आएगा? घबराओ नहीं समदन। बेटियों को जहेज इसीलिए दिया जाता है कि उनके आड़े वक्त में काम आए। ये लीजिए 2 लाख रुपए का चेक। अरे मेरी अच्छी समदन। भाभी हंस क्या रही हो? सफेद भाभी से माफी मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो। शरीफ कहीं की। ईश्वर सुनो, तुम सबके सामने कसम खाओ कि आइंदा कभी इधर की उधर नहीं लगाओगी और एक अच्छी बीवी की तरह जिंदगी गुजारोगी। तो बीच में जरूर बोलेगा। आइए मलिक साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, जरा बेगम मुझे तैयार कर रही थी, इसलिए कुछ देर हो गई। भाई बात मुख्तसर नहीं होगी, अगर बात होगी तो तफसील से होगी, वरना बात ही नहीं होगी। हाँ, That's right. No talk. ये हंसी खुशी, ये चहल पहल, ये कहे खाना याद कर रहा है। आशियाने में रहने वालों की मिली जुली कोशिशों का नतीजा है। हमारा वतन आशियाने की मिसाल है। जिस तरह आशियाने के हर फर्दो बशर की कोशिश, ईमानदारी, कुर्बानी और इत्तेहाद की वजह से आज ये घर खुशहाल हो गया है।